जनाब ने अपना व्लॉग डाला कि 7 साल बाद में अगेन उनको मैडम के साथ डांस करने का मौका मिला है। क्या ये सच है या फिर और झूठों की तरह ये भी झूठ है? आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब ने कहा 7 साल बाद में जो है मैडम के साथ में डांस करने का मौका मिला है उनको, जबकि देखा जाए तो अभी उन्होंने कुछ एल्बम बनाई थी जो कि जिन एल्बम में मैडम के साथ थे, और वो एटलीस्ट 7 साल तो नहीं हुए हैं। और फिर आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? किसी सीरियल की बात कर रहे हैं या किस उसकी बात कर रहे हैं? जो प्रोग्राम आपने किए थे, डांस शो किए थे, उनकी बात कर रहे हैं क्या? चलिए ये सब टाइटल डाले जाते हैं कि जिससे कि वो व्यू आए उसके ऊपर और लोग सोचें इस बात के लिए कि एक बार फिर 7 साल बाद में अगर संगम होगा तो किस तरह का संगम होगा। वो संगम आपने देख ही चुका है कि पूरी तरह से गंदा हो चुका है। मतलब कुल मिला के मैडम की जो परफॉर्मेंस थी, जिसको ये कहा गया कि वो 4 चांद लगा दिए उन्होंने इस परफॉर्मेंस के अंदर, जो कोरियोग्राफर हैं वो सब लोग कह रहे थे। तो आपको पता ही लगी होगा कितने चांद लगे हैं या कितने तारे टूट कर जो नीचे आ गए। अब क्योंकि वोट अपील करनी है तो किसी भी तरीके से वोट अपील करने के लिए बार बार सोशल मीडिया, अपनी व्लॉगिंग, इन सब को यूज़ करके वो सामने आ रहे हैं। तो इस बार जो इन्होंने अपना ये व्लॉग बनाया है उसमें एज़ यूजुअल ट्यूसडे उनका छुट्टी का दिन होता है, तो ट्यूसडे वाले दिन ही मतलब वो वहाँ पर घर पे हैं, और घर पे होने के साथ साथ नेचुरल सी बात है कि बाकी सब लोग भी होंगे, तो सबको एक साथ दिखा दिया है। मतलब इससे पहले इनकी जो व्लॉग आते हैं उसमें सिवाय परफॉर्मेंस देखते समय या फिर कोई केक वेक काटते समय के अलावा आपको घर के सारे मेंबर वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर जो पापा भी दिखाई दे रहे हैं, अम्मी भी दिखाई दे रही हैं, दोनों बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, जबकि वो लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन चलिए नहीं दिखाई दे रहे। पर इनका अपना पूरा का पूरा घर वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बेसिकली हर एक किसी का दिखाकर आप अपने व्यूज़ और इन सबको पक्का कर रहे हैं, और पापा को दिखाकर और अम्मी को दिखाकर, जिनका कि मतलब दिखाया जाना ही वीकली हो गया है। यानी आप हैं घर में, जनाब हैं घर में, तो वो जो है वहाँ पे दिखाई देंगी, और किसी भी बहाने या किसी भी तरीके से, और बाकी तो और दिनों में वो दिखाई नहीं देंगी। और इस बार तो मतलब फरमाइश की गई है कि भाई खाने के लिए उनको गोश्त बनाया जाए, तो अम्मी अपने शानू भैया के लिए जो है अपने हाथ से बना कर लाई हैं। और हाँ, ये भी यहाँ पे पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। पहले जो है, इससे पहले उन्होंने बकरा ईद पे बनाया था। बकरा ईद कितने कितने महीने हो गए, इसके बीच में भी जो है कई बार इनके यहाँ पर दावतें हो चुकी हैं, और वो सब बनता हुआ दिख चुका है, चाहे वो फ़नी के लिए बना हो, चाहे फ़नी के जो गेस्ट आए थे यानी मम्मी पापा आए थे उनके लिए बना हो, या किसी भी तरीके से बना हो। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब इतना इतना ज़्यादा हर चीज़ को इतना एग्जैगरेट क्यों करते हैं कि भाई ये चीज़ जो हो रही है ना, ये कितने महीनों बाद हो रही है, ये कितने साल बाद हो रही है। ये पता नहीं एक आदत बन चुकी है। मतलब उसको हर एक नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती कि ठीक है कल खाया था तो आज भी खा रहे हैं, इसमें दिन गिनने की क्या ज़रूरत है। और फिर जो है उसने कब, मैडम ने कब बनाया था और अम्मी ने कब बनाया था, एक पूरा ये सब चल पड़ता है। चलिए व्लॉग और वोटों के सहारे से ही कम से कम घर एक तरह से एक जगह इकट्ठा तो हुआ, और एक बार खाना तो कम से कम खाया अपने घर के अंदर। अब जो है वोटिंग वाला एपिसोड शुरू होगा, तो अब वोटिंग वाला एपिसोड शुरू हो जाता है। दोनों बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में सबसे पहले भाई अब तक तो ये था कि भाई थके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब पहली बार ये कहा गया कि भाई दो दो आजकल एक्ट चल रहे हैं, उसके बाद में भी जो है थके हुए नहीं दिखाई दे रहे, फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। जबकि जनाब ये कह रहे हैं कि भाई मेरा तो मतलब सब कुछ ढीला हुआ पड़ा है। और फिर उसके बाद में नेचुरल सी बात है, किसी ना किसी उसके बारे में बात की जाएगी। तो पहले हाथ की चोट, और उसके बाद में 3 दिन से बुखार, ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पे सबसे पहले की गई, परफॉर्मेंस और उस सब की बात करने से पहले की गई। यानी कि पहले ही आप सबको इमोशनल कर दो, जिससे कि वोट मांगे तो वो लोग उसी तरीके से बात करें। अब जनाब का कमेंट ये है कि भाई ये सब कुछ जो है अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह जिसको जिताएगा वो जीत जाएगा, और जिसको नहीं जिताएगा वो कुछ भी कर ले वो नहीं जीत पाएगा। या मतलब आप भी ये मानते हो कि जो भी कुछ करता है खुदा करता है। आप अपनी डांस परफॉर्मेंस दीजिए, अपना 100% दीजिए, बाकी उसके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ तो पूरा कंपटीशन चल पड़ा है। एक तरह का आपने कैंपेन शुरू कर दिया है कि इतने इतने सारे मोबाइलों से करो, ये ट्यूटोरियल दे दिया उसका। और फिर सब लोग जो है, चाहे बहन हो और चाहे वो जो है जीजा हो, मतलब सारे लोग मिल मिल के, और आपके जो घर के और जो व्लॉगर्स हैं, रिश्तेदारों में जो व्लॉगर्स हैं, वो सब भी मोबाइल लाइन से लगाकर वो दिखा रहे हैं कि इस तरह से एक पूरी की तरह से
बहुत बड़ा कैंपेन सा छेड़ दिया है कि किसी भी तरीके से 50 वोट करने हैं, किसी का भी मोबाइल उठाओ, कहीं से भी उठाओ, लेकिन 50 वोट करने हैं। अरे इतनी शिद्दत के साथ में अभी अभी एक जो बच्चा था जिसके लिए आपकी बहन ने स्टोरी लगाई थी और अपना एक व्लॉग बनाया था कि उसको मदद की ज़रूरत है, उसको 14 करोड़ रुपए चाहिए जिससे कि उसका एक इंजेक्शन आ सके। एक इंजेक्शन जो जिसकी ज़िंदगी बदल दे, जिस बच्चे की ज़िंदगी बदल दे, उसके लिए जो है सब लोग जो प्रे कर रहे थे। और इवन देन हम जो लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं जितने भी हैं, सब लोगों ने हमने प्रे किया, क्योंकि अच्छा काम होता है और इसलिए हम उसका समर्थन करेंगे ही करेंगे। तो हमने उस दिन बहुत अप्रिशिएट किया उसके ऊपर, लेकिन आप दोनों की तरफ से कुछ भी नहीं आया। तब भी तो आप कुछ ऐसा कैंपेन ना सही, कम से कम कुछ तो कर देते, अपने व्लॉगिंग में कहीं पर तो कुछ कह देते। लेकिन आपका मतलब है तो आज इसलिए सब चीज़ें हैं, आप सबसे मांग रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। जब दूसरे को चाहिए था तब आपने कुछ नहीं बोला। ये अपने जो व्यूवर्स हैं, जो इनके व्यूवर्स हैं, ये भी इस बात को नोट करें कि ये किस तरह की बात है। पहले अपने लिए नहीं था तो फिर आपने कुछ नहीं किया, और अपने लिए बात आई तो पूरी तरीके से प्लीज़ 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 कैसे भी करके किसी का भी फ़ोन लेकर, कहीं से भी लेकर, रिश्तेदार का हो, मिलने जुलने वाले को, किसी का भी हो, आप बस कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। उसके बाद में फिर हम देख लेंगे, जब प्रोग्राम हो जाएगा उसके जो भी रिजल्ट होंगे उसके बाद में आप देखना फिर क्या क्या आता है। डब्बा कम से कम जो है अपने पैसे से दिखाने के लिए सही या कैसे भी सही, कुछ ना कुछ खर्चा करती रहती है, खाना वाना इधर उधर देती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, ठीक है, चाहे थोड़ा ही करती सही। लेकिन आपके दोनों की तरफ से तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, कभी भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अपने लिए मांगने के लिए आप फटाफट आ जाते हैं। अब हमारे लिए दुआ कर लीजिए, अब हमारे लिए वोट कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए। इसी व्लॉग में इनका एक हाउस हेल्प वहाँ पर साफ़ करके भी दिखा रहा है, जहाँ की वो ट्रॉफ़ी वाला जो कॉलम है, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस की भी ट्रॉफ़ी आएगी वो यहाँ रखी जाएगी। अब जब मैडम की बारी आएगी तो पहले तो वो प्लीज़ 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 करके वोट मांगेंगी। अब वोट मांगने के बाद में फिर कहने लगी कि भाई ये कुछ खाने के लिए बोलते ही नहीं है, छुट्टी है तो मैं खाने के लिए बोलती हूँ इनको, लेकिन ये बोलती ही नहीं है। तो उस पर जनाब का ये कहना है कि भाई मेरे को जो डांस करना होता है, रिहर्सल करनी होती है, फिर मैं कुछ खा लेता हूँ, फिर रिहर्सल कर लेता हूँ, फिर कुछ खा लेता हूँ। तो एक तरीके से जनाब यहाँ कहना चाहते हैं कि उनको हैवी खाने की ज़रूरत नहीं है, वो हल्का खाना होता है तो उसके बाद में ये सब कर पाते हैं। और मैडम है कि मैडम वहाँ पे बिरयानी बनाकर भेज रही हैं, गोश्त बनाकर भेज रही हैं, वहाँ पर जो है कीमा पाव बना के भेज रही हैं, और भी ना जाने कितनी तेल वाली चीज़ें जो है बार बार वहाँ बनाकर, स्वीट वगैरह सब कुछ भेज रही हैं वहाँ पर। और जबकि वो ये कहना चाह रहे हैं, जो हम लोग भी कहते हैं, कि हल्का खाना ही बेटर होता है, तभी आप ये सब परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं। बार बार बच्चे को लेकर भी ये वोट मांगने के लिए करते हैं। और अब कहना ये है कि 2 हफ्ते रह गए हैं, तो अब आपको जो है खुद ही आपके वोट करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको करवाने पड़ेंगे। पापा भी कह रहे हैं कि जो है इस बार जो है नंबर बहुत कम आए हैं, कहते हैं होता है। अब इसके बाद वो BTS दिखाते हैं कि जिसमें जो वो सब तैयारी हुई, जो 7 साल बाद में डांस आने वाला था, उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर देखिए ज़रा किस तरह से वो पिक्चराइज किया जा रहा है। थोड़ा सा रिहर्सल, फिर बच्चा, फिर उसके बाद रिहर्सल, उसके बाद में बच्चे के बाद में फिर रिहर्सल। तो बच्चा रिहर्सल बच्चा, यही सब जो है दिखाते चले जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है, इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ वोट। तो वो किसी भी तरीके का कंटेंट लेके वो किसी के भी नाम पर वो व्लॉगिंग में या किसी भी तरीके से वोट मांगने की कोशिश करते हैं। और नई चीज़ देखने को मिलती है, एक नए व्लॉगर का जन्म हो गया। जनाब जो है उसकी अपने बेटे की तरफ से व्लॉगिंग के स्टार्टिंग करके दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर एक आपका डेब्यूट चल रहा था, एक और आपने करा दिया, व्लॉगिंग का करा दिया, वही वाह। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।